अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि मास्टर पेज के अंदर एक सफ़े वाली जो किताब होती है, एक सफ़े वाला जो डिज़ाइन करते हैं मास्टर पेज के अंदर, वो आपने देखा था कैसे किए थे और किस तरह से हमने एक पेज वाली किताब को मास्टर पेज के अंदर बनाया था। आज हम बताएंगे आपको कि एक पेज के अंदर दो पेज वाली किताब का साइज़, किताब का डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, कितना साइज़ होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। छोटी वाली किताब से मुराद है जैसे कि इस्लाही खुतबात है, इस तरह की किताबें छोटी किताब में आता है। इसका जो साइज़ होता है वो A4 के अंदर 2 पेज होता है। A4 के अंदर वो 2 पेज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमने नई फाइल लेकर के यहाँ पे रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शंस आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन है आपका, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। इससे पिछले वाली वीडियो में जो बनाया था हमने वो पोर्ट्रेट था, यानी कि लंबाई में। आज जो हम बनाएंगे मतलब कि मास्टर पेज के अंदर एक पेज में 2 सफ़ा, तो उसके लिए हमें लैंडस्केप लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं और हम कर देंगे ओके। ये हमने ओके कर दिया है। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो किस में है, चौड़ाई में है, यानी कि चौड़ाई यानी कि लैंडस्केप में है। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मास्टर पेज में हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कुछ भी नहीं करना, सीधा मास्टर पेज पे जाएंगे। जैसे कि हमने क्लिक किया। अब इसके बाद हम एरो टूल पे सेलेक्ट करेंगे और इसके ज़रिए से हम यहाँ पे मतलब एरो टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए हमने पेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारा यहाँ पर जो 2 पेज होगा तो उसके लिए बीच कौन सा है ये देखेंगे, यहाँ पे ये बीच वाला निशान है। तो उसके लिए एक गाइडलाइन ले लेंगे यहाँ से, कहाँ से, ये आपका यहाँ से माउस को दबा करके लाएंगे और ये आपका गाइडलाइन आ गया है। इसके बाद क्या है, पेज को साइज़ देना है। कहाँ से देंगे, ये आपका यहाँ पर साइज़ का ऑप्शंस आता है। तो ऊपर कितना नंबर रहेगा, मतलब कि कितना इंच रहेगा, 4 इंच ऊपर यानी कि चौड़ाई में, और लंबाई में नीचे वाले में टेप बटन दबाएंगे तो आप अगले वाले खाने में आ सकते हैं, 7 इंच। और इंटर दबा देंगे, कहाँ से, कीबोर्ड से। ये देखिए हमने दबा दिया है। यह आपका तैयार हो गया है क्या, 4 7 यानी कि 4 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई। अब इसके बाद क्या है, जो आपका कीबोर्ड में 4 बटन होते हैं, एरो कीज़ हमने आपको दिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, आप उसमें देखेंगे। उन चारों बटन के ज़रिए से इधर उधर मतलब चारों तरफ खिसका सकते हैं जिधर आपकी ज़रूरत हो। तो ये हमने ले लिया है। अब इसके बाद हमने तो अभी सबसे पहले क्या लिया है, सफ़ा लिया। अब हम इसके ऊपर चाहते हैं कि इसके ऊपर, पेज के ऊपर किताब का नाम हो, किताब का डिज़ाइन हो या लाइन हो। तो सबसे पहले हम लाइन टूल ले लेंगे। कहाँ से, आपका जो टूल बार के अंदर आता है नीचे से दूसरे नंबर पे, ये आपका लाइन टूल है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से माउस को दबा करके ले जाएंगे जितना लंबा आपको लेना है, मतलब कि जहाँ तक हमारा पेज रहेगा वहीं तक हम लेंगे। ये हमने लिया। अब इसके बाद यहाँ से ये जो आपका आता है रिबन बार के अंदर, यहाँ से डिज़ाइन ले लेंगे। मसलन 2 लाइन वाला हम डिज़ाइन लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अभी बहुत बारीक है तो उसके लिए हम यहाँ पे कितना, जो किताबों के अंदर हम लोग काम करते हैं तो उसका साइज़ देते हैं 3 पॉइंट। कीबोर्ड से 3, फिर इंटर दबा देंगे, ये आपका 3 पॉइंट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मोटा भी हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल दबा करके अप एरो दबाएंगे, मतलब कि जो आपका एरो कीज़ होता है ऊपर वाला दबाएंगे। ये देखिए कंट्रोल दबा करके, उससे क्या होता है, सुई के नाके के बराबर आपका खिसकता है। उसके ज़रिए से, किसके ज़रिए से, कंट्रोल दबा करके रखेंगे तब। इसके बाद आप चाहते हैं कि किताब का नाम हो, तो आपको बताया गया था कि मास्टर पेज के अंदर लिखने के लिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, ये दूसरा वाला आइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मसलन हम ले लेते हैं, ये हमने लिया और किताब का नाम लिख देते हैं मसलन अरबी। ये हमने लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, चाहे तो फ़ॉन्ट को साइज़ दे देंगे। कैसा साइज़, यहाँ पे 17 फ़ॉन्ट का साइज़ दे देते हैं। जब हम किताबों के अंदर काम करते हैं तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग उमूमन 17 रखते हैं। फिर इंटर दबा देंगे, आपका 17 हो गया है। इसके बाद ऑटो में क्या, यहाँ पे देखेंगे आपको बताया गया था 2 लाइन के दरमियान यानी
लाइन के जो दरमियान स्पेस होता है ये देखेंगे अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑटो पे हम 24 ये आपको बताया गया था पैराग्राफ के अंदर इसका क्या फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ से कर लेंगे सेंटर, ये हमने कर लिया। अब इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए हम ऊपर ले जाते हैं और थोड़ा बीच में कर ली, ये देखिए आपका बीच हो गया। अब इसके बाद क्या है, जैसे कि हमने ऊपर नाम लिख दिया, और अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट राइट में नाम हो तो ये भी आपको तरीका मालूम है। अब हम नीचे चाहते हैं कि हमारा पेज नंबर हो, और चाहे तो आप नीचे भी लकीर ले सकते हैं। तो नीचे हम लकीर नहीं खींचेंगे, क्यों, जब हम खींचेंगे तो क्या होगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे कि हम इसको खींचेंगे तो बड़ा छोटा भी हो सकता है, तो हम लकीर नहीं खींचते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे मास्टर पेज के अंदर जब कोई चीज़ डिलीट करेंगे तो वहाँ पे आपको मैसेज देता है क्या आप वाकई में डिलीट करना चाहते हैं। तो हम डिलीट करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, क्योंकि जो भी मास्टर पेज के अंदर काम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसकी वजह से पूछता है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका जो ऊपर वाला है इसको सेलेक्ट करेंगे, किसके ज़रिए से, एरो टूल के ज़रिए से हमने इसको सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल C कीबोर्ड से और कंट्रोल V और इंटर जैसे ही दबाएंगे तो उसी के ऊपर कॉपी हो करके आप पेस्ट हो जाता है। फिर जो 4 बटन होते हैं डाउन वाला पे क्लिक करेंगे, दबा करके रखेंगे और आपका नीचे आ जाएगा। अब हमें मालूम है पेज हमारा कहाँ तक है, ये देखेंगे आपका पेज यहाँ तक है। तो इसको सेलेक्ट किए किसको, लाइन को, और यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर लेंगे। मसलन सीधी लकीर वाली तो सबसे ऊपर आता है, ये देखेंगे सबसे ऊपर है। अभी बहुत मोटा है तो इसको हम पतला कर लेंगे 1 पॉइंट और इंटर, ये देखेंगे आपका बारीक हो गया है। इसके बाद इसको हम थोड़ा ऊपर कर लिए, ये देखेंगे ऊपर हो गया है। अब जैसे कि इससे पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था कि पेज नंबर जो था आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, आप इंसर्ट में जा रहे थे और पेज नंबर पे क्लिक कर रहे थे, आपका पेज नंबर आ जा रहा था। लेकिन जब हम 2 पेज वाली किताब का काम करते हैं तो उस सूरत में आपको नंबर खुद से डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहाँ पे बाहर नंबर डालेंगे, मतलब मास्टर पेज के बाहर। तो हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे, बल्कि ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला आइन, और यहाँ पे मतलब इस तरह से बना लेंगे, जैसे कि हमने बना लिया और ये आपका हो गया। अब चाहे बीच में करेंगे तो हम पहले इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा जो असल वाला बॉक्स है 4-7, फिर एक गाइडलाइन लाएंगे, ये देखिए हमने गाइडलाइन लाया। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया किसको, नीचे वाले बॉक्स को, और इसको देखिए हमने इस तरह से सेंटर में कर लिया है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम माउस के ज़रिए से पकड़ के दबा के यहाँ जहाँ से लाए थे वहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब देखेंगे आपका एक पेज टोटल मुकम्मल हो गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर किताब का नाम आ गया, लकीर आ गई, फिर सफ़ा भी आ गया है, फिर ऐसे ही नीचे भी क्या आ गया, लकीर आ गई है, फिर ये आपका पेज नंबर इसके अंदर होगा। अब हम छोटा करते हैं, ये आपका ऑप्शन आया था व्यू में, ये हमने यहाँ से F6 दबा दिया, छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए हम सबको दायरे के अंदर ले रहे हैं, ये दायरे में लेंगे, ये दायरे में जैसे ही पूरा आ जाएगा मतलब सब सेलेक्ट हो जाएगा। ये हम सबको सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम बनाएंगे तो फिर आपको उस सूरत में क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, छोटा बड़ा होगा, या फिर बहुत टाइम जाएगा। तो हम एक ही में बना लेंगे, जो भी काम करना है, जो भी डिज़ाइन देना है, सब वो एक ही में कर लेंगे। तो ये देखिए हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये बाहर से दायरे में लेते हैं सबको, ये सेलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल C कंट्रोल V इंटर, इंटर जैसे ही मारते हैं उसी के ऊपर आ जाता है। फिर आपका जो होता है लेफ़्ट एरो, उसके ज़रिए से आप लेफ़्ट में आते हैं, ये देखिए हम आ गए। तो आपका क्या हुआ, एक ही बनाया, बाकी दूसरा कॉपी करके पेस्ट कर दिया। लेकिन आप लिखेंगे तो लिखने के बाद आप चाहते हैं कि दूसरे पेज में आए, तो ये आप कब आ सकते हैं, जब आपने लिंक करके यहाँ से लिंक करेंगे तब आप दूसरे पेज के अंदर जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका टूल बार के अंदर आता है चौथे नंबर पे, यहाँ पे देखेंगे लिंक टूल, क्या है, बॉक्स को लिंक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिंक करने का तरीका क्या है, जैसे कि आपका ये राइट वाला बॉक्स है तो राइट वाले का राइट में, और ये आपका लेफ़्ट वाला बॉक्स है, लेफ़्ट वाले का लेफ़्ट ये है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यानी कि नीचे से ऊपर ये आपका लिंक हो गया है। ऐसे ही पेज नंबर पर भी आपको लिंक करना पड़ेगा, तो हम इसको भी लिंक करते हैं, ये हमने लिंक कर दिया है।
तो ये जो भी काम हमने अभी किया है सब कहाँ पे किया है, मास्टर पेज के अंदर, और एक ही पेज करना पड़ता है, एक ही पेज को डिज़ाइन देना पड़ता है। अब हम मास्टर पेज से बाहर आ जाते हैं और ये देखिए हम हैंड टूल पे जाते हैं और यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं। इसके बाद एक फ़ाइल लाते हैं जो हमारे पास लिखी हुई है, ओपन करते हैं और यहाँ से एक फ़ाइल ले लेते हैं और इस तहरीर को हम उसके अंदर ले जाते हैं कॉपी करके। हम पहले सीख लेंगे, इसके बाद इसमें लिखेंगे। तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, क्योंकि अभी हम इसमें लिखेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो हमने लिख के पहले से ही रखा है। ये कंट्रोल वी कर दिया कॉपी करने के बाद। और आपको पता है इन पेज के अगर कई सारी फाइल खुली हुई है एक ही मतलब के, तो कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे तो आप उसके ज़रिए से प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं, मतलब कि दूसरी फाइल में। तो ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन जो होता है, तो ये देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, और वी करते हैं, मतलब कि कई पेज भर देते हैं हम। अब देखेंगे कि आपका कितना पेज हो गया है, 5 पेज। ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पर देखेंगे जहाँ पे मास्टर पेज होता है उसके बगल में 5 पेज है और हम 5वें पेज के अंदर हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने एक पेज के अंदर काम किया है, डिज़ाइन दिया है या फिर जो भी काम करना था सब के सब एक पेज के अंदर किए थे, और वो सारा काम जो हमने एक पेज के अंदर किया था वो सब में दिखाई देगा। जैसे कि हम देखेंगे चौथे पेज के अंदर भी वही है, तीसरे में भी वही है, पहले में भी वही है। तो ये कब होता है, जब आपने मास्टर पेज के अंदर काम किए होंगे। ऐसे ही किताब का नाम देखेंगे तो आपका हर पेज के अंदर दिखाई देगा, ये देखिए। फिर यहाँ से चाहे इस तरह से पेज आगे कर सकते हैं, ये देखिए हम आगे कर रहे हैं। अब आपको बताया गया था कि 2 पेज वाली किताब के अंदर आपको नाम देना पड़ता है। नाम कह रहा हूँ, नंबर, ये यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ये। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले पेज पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ से पहले पेज पे चले जाएंगे, यहाँ से ये देखिए सबसे पहले में है। कंट्रोल ए दबा करके रखेंगे, उससे क्या होगा, कंट्रोल ए मतलब कि जितना भी पेज रहेगा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से कर देंगे अलाइनमेंट से सेंटर। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज ले लेंगे। मसलन पहले हम लिख लेते हैं नंबर 1, फिर इंटर जैसे ही दबाएंगे आप दूसरे वाले खाने में चले जाएंगे, 2, फिर तीसरे पे, फिर चौथे में, फिर 5वें में, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए, और हम इसको साइज़ दे रहे हैं मसलन यहाँ से 17। फिर यहाँ पे जा कर के ऑटो पे क्या करेंगे 24, इंटर। अब देखेंगे आपका पेज नंबर आ गया है। ये देखिए हम बैक जा रहे हैं, ये देखेंगे आपका पेज नंबर 1 2 3 4। इसमें क्या आप एक मरतबा दे देंगे, इसके बाद क्या है आप सेवेज करते रहेंगे और किसी दूसरे नाम से आप फाइल बनाते रहेंगे। तो ये बहुत आसान है, आपने देखा कैसे किया है, कैसे बनाया है। वीडियो को गौर से देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या है, आपका एक आता है फॉर्मेट के अंदर स्टाइल शीट। स्टाइल शीट में क्या आता है आपका, जैसे कि इसको हेडिंग बनाना है, इसको पैराग्राफ बनाना है। आप एक ही वर्ड दबाएंगे कीबोर्ड से और वो सारा का सारा जैसे कि हेडिंग की शक्ल में हो जाएगा, पैराग्राफ की शक्ल में हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।